हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। इस वीडियो में मार्केट को एनालाइज करेंगे मंडे के सेशन के लिए। हमारी मार्केट क्लोज हुआ था 25,285 के आसपास। सब कुछ स्मूथ चल रहा था। अचानक एक न्यूज़ आया और उस न्यूज़ के बाद में सारी की सारी सिचुएशन चेंज हो गई और उसकी वजह से अब ऐसा लग रहा है हमें मंडे के सेशन में इंट्राडे क्रैश देखने को मिलेगा। पूरा मार्केट क्रैश नहीं, मतलब 1 या 2 दिन के लिए मार्केट डेफिनेटली प्रेशर में रहने वाला है। रीज़न, हमारे ट्रम्प साहब को अब नोबेल प्राइज़ नहीं मिला तो गुस्सा कहीं तो निकलेगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अब जो है रुख कर लिया है चाइना की तरफ। पहले इंडिया की तरफ उनका पूरा गुस्सा था, अब चाइना की तरफ हो गया है। और चाइना ने कुछ टाइम पहले कुछ रेयर मटेरियल का एक्सपोर्ट बंद कर दिया था। तो उसको देखते हुए ट्रम्प ने कहा है कि मैं चाइना के ऊपर अनएक्सपेक्टेड, मतलब सोच से ज़्यादा का मैं टैरिफ लगाने वाला हूँ। और उसकी वजह से पूरा का पूरा ग्लोबल मार्केट हिल गया। और सिर्फ ग्लोबल मार्केट नहीं, क्रिप्टो मार्केट भी हिल गया। मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप डाउ जोन्स को देखेंगे, ये अभी मैं रखिएगा, डाउ जोन्स ने क्लोज किया है 1.90, मतलब 2% नेगेटिव के अंदर। अगर आप DJ30 को देखेंगे तो 2.45% नेगेटिव में है। और अगर आप नेस्डेक को चेक करेंगे तो नेस्डेक भी अच्छा खासा नेगेटिव में ही क्लोज हुआ है। वेयर इज नेस्डेक, US कैश टेक एंड DAQ, ओके। अगर आप नेस्डेक 100 को चेक करेंगे तो ये क्लोज हुआ है 3.49% में। और बात यहाँ नहीं रुकी है, अगर आप क्रिप्टो मार्केट को भी देखेंगे, क्रिप्टो मार्केट में भी ज़बरदस्त फॉल देखने को मिला है। कल का सेशन बहुत ज़्यादा भयानक रहा है। अगर आप चेक करेंगे तो क्रिप्टो मार्केट में लगभग 14,000 पॉइंट का फॉल आया है। उसी तरह से अगर आप इथीरियम देखेंगे, इथीरियम में कल 45 के आसपास, 45 के आसपास हमारा ट्रेड चल रहा था और उसने लो बनाया है। लगभग अगर आप नोटिस करें तो इन लेस देन 48 आवर्स 1000 पॉइंट का फॉल हमें इथीरियम में भी देखने को मिल गया है। सोलाना, XRP, सारे के सारे जो भी आप कॉइन्स कहें, सबके अंदर भयंकर फॉल देखा गया है। तो ये सारी की सारी इंडिकेशन है कि हमें मंडे का सेशन एक मेजर गैप डाउन के साथ मिलेगा। एक और चीज़ भी है जिसको हम सपोर्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं और वो है गिफ्ट निफ्टी की लास्ट क्लोजिंग। गिफ्ट निफ्टी ने लास्ट में क्लोज किया है -197 पॉइंट्स गैप डाउन के साथ, मतलब नेगेटिव के साथ में, नॉट गैप डाउन, नेगेटिव के साथ में क्लोज किया है। तो ये सारी सिचुएशन यही बता रही हैं कि मंडे का सेशन हमारे लिए एक मेजर गैप डाउन के साथ में शुरुआत करेगा। तो ऐसी कंडीशन में देखिए, डायरेक्शनल ट्रेड तो बनना नहीं है। तो अगर हम ये सोचे कि अरे मैं बाय ऑन डिप कर लूँगा, मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। एक चीज़ और भी अगर आप नोटिस करेंगे, हम 2-3 दिन से बात भी कर रहे थे कि मैं वेट कर रहा हूँ एक पुल बैक का। उस पुल बैक में एक छोटा सा पुल बैक आएगा। वो पुल बैक अगर मिल जाता है तो आराम से 26,000 के लिए मार्केट चलना शुरू कर देगा। क्योंकि क्या होता है कि जब मार्केट राइज करता है उसके बाद उसको थोड़ा सा कहीं पर ठहरना उसका बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं ठहरेगा तो फिर आगे कैसे बढ़ेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारा इमीडिएट फॉल आएगा, और ये फॉल अगर किसी भी तरह से अपने आप को 25,000 के ऊपर होल्ड कर लेता है, हमारे पास जो इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है वो है 25,000 का। तो अब मान के चलिएगा कि इन केस ऐसा होता है कि ये लेवल अगर मार्केट ब्रेक करता है तो फिर हमारे पास में जो ठहराव की बात कर रहा था वो आएगा 24,850 के आसपास। अदरवाइज अगर मार्केट हमारा किसी भी तरह से अपने आप को होल्ड कर लेता है 25,000 के ऊपर, तो समझ जाइएगा यहीं से मूवमेंट शुरू हो जाएगी और अगला टारगेट हमारा जल्दी ही आपको 26 या 26 के ऊपर भी देखने को मिलेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि ये टैरिफ वाला इशू पहले नहीं आया है, पहले भी आया है। तो मार्केट कितने दिन प्रेशर में रहता है? 2, 4, 5 दिन प्रेशर में रहता है, उससे ज़्यादा नहीं रहेगा। तो ये भी जो एक बैड फेज है ये जल्दी ही निकल जाएगा, तो इससे घबराइएगा मत। हाँ, अब हमें बाय ऑन डिप की तरफ फोकस करना पड़ेगा। आप ये मत सोचिएगा कि आपने बाय कर लिया और उसके बाद में इमीडिएट राइज करना शुरू करेगा। ऐसा भी हो सकता है कि आपने बाय किया और फर्दर स्लाइड कर गया। तो उसको हम 2 तरीके समझेंगे। एक तो आप बाय करके होल्ड करते हैं और दूसरा स्पेसिफिकली फॉर इंट्राडे। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करें, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिएगा, उसके बगल में बेल आइकन है उसको भी जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक कीजिएगा, वहां पर आपको हमारे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा।
लाइव अपडेट भी तो चाहिए ना, तो वहाँ पर लाइव अपडेट आपको मिल जाएगी। काफ़ी सारे डिस्कशंस होते हैं, कुछ पोटेंशियल ट्रेड रहा तो वो भी हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, मेरा जो ट्रेड लेने का तरीका है वो ये नहीं होता कि बाय कर लो, सेल कर लो, पुट कॉल बाय कर लो, पुट बाय कर लो। मैं आपको ज़्यादातर हेज के साथ में ट्रेड देता हूँ। तो अगर मार्केट बहुत ज़्यादा भागेगा तो भी आपका एक डिसेंट प्रॉफिट होगा, और अगर बहुत ज़्यादा तेज आपके अगेंस्ट में जाएगा तो एक माइनर से लॉस में निकल जाएंगे। लेकिन उसको आप कंपेयर करेंगे डे ऑन डे, मंथ ऑन मंथ, वीक ऑन वीक, तो आपको अपना जो पोर्टफोलियो है वो ग्रीन में ही नजर आएगा। बिकॉज क्या हुआ है, आपने लॉसेस को पहले कट डाउन किया है। तो उसके लिए लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगा, उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और इफ़ इन केस यू आर लुकिंग फॉर सम फर्दर अपडेट्स, तो वहाँ पर हम आपको हमारे मेंबरशिप लिंक का भी लिंक मिल जाएगा, मेंबरशिप चैनल का भी, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं अलॉन्ग विद सम डीमैट अकाउंट के लिंक्स। तो यू कैन चेक एज पर योर नीड्स। तो हम बात कर रहे थे कि दो तरीके से करेंगे। देखिएगा, पहला तरीका ये है कि हम सिर्फ मंडे के लिए फोकस करते हैं। तो अगर आपको सिर्फ मंडे को ट्रेड लेना है, चार्ट की ज़रूरत नहीं, मैं इसको ऐसे ले आता हूँ। और दूसरा हमारे पास में है ये वाला कि आपको कोई स्विंग ट्रेड लेना है। मंडे को तो 920 स्ट्रेटजी ही चलेगा, और ये चलेगा निफ्टी में और सेंसेक्स में। इनफैक्ट मुझे तो लग रहा है बैंक निफ्टी में भी बढ़िया जाएगा। तीनों को आप चूज कर सकते हैं, बिकॉज जो सेक्टर सबसे ज़्यादा पॉजिटिव होता है उसके अंदर मूवमेंट ज़्यादा होती है। तो मुझे बैंक निफ्टी सबसे ज़्यादा बढ़िया लग रहा है, तो बैंक निफ्टी के अंदर 920 स्ट्रेटजी बढ़िया जाने वाली है। ये क्या होता है, जब 9:20 होते हैं, इनफैक्ट 9:18 होते हैं, उससे 9:20 पे जहां भी मार्केट ट्रेड कर रहा होगा उसी का आप कॉल एटीएम बाय करेंगे, कॉल एटीएम, और उसी का आप पुट एटीएम बाय करेंगे। दोनों को बाय करेंगे, ऐसा नहीं कि एक बाय करेंगे, दोनों को एक साथ बाय करेंगे। इसमें क्या होता है, इसमें कुछ ऐसा नजर आएगा। अगर मैं आपको चार्ट पे दिखाऊंगा तो ये कुछ ऐसा बनता है। ये आपका प्राइस चल रहा है, ठीक है, मान लीजिएगा ये 25,000 का प्राइस है और ये आपका जो है वैल्यूज है। तो उसमें क्या होगा, अगर आपका मार्केट ऊपर गया तो भी आपको प्रॉफिट मिलेगा, और मार्केट नीचे गया तो भी आपको प्रॉफिट मिलेगा। मार्केट का रेंज बाउंड रहना नहीं चाहिए, अगर रेंज बाउंड रहा तो ही लॉस मिलेगा। इसीलिए हम जब मार्केट बहुत बढ़िया मूवमेंट देती है तो इस तरह के हम ट्रेड्स जो है बिल्ड करते हैं। तो ये ट्रेड हमारा बढ़िया जाएगा, और अगर प्रॉफिट मिलता रहे, क्योंकि एक्सपायरी तो है नहीं कोई, हमारे जैसे बैंक निफ्टी की एक्सपायरी नहीं है, सेंसेक्स की एक्सपायरी नहीं है, तो चलने दीजिएगा, बहुत ज़्यादा हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब ये हो गया हमारा, इसके अलावा कोई डायरेक्शनल ट्रेड बनता नज़र नहीं आ रहा है। अब बात करते हैं स्विंग की। स्विंग में डायरेक्शनल ट्रेड, जैसे मैंने कहा, आपको बाय ऑन डिप की तरफ फोकस करना चाहिए। अब इमीडिएट अगर आप फोकस करेंगे तो 2-4 दिन के अंदर आपकी क्लास लग जाएगी। क्यों, एक्सपायरी नज़दीक आ जाएगी। तो नवंबर एंड का एक्सपायरी आप चूज करेंगे। तो एनीवेयर हम 25,000 के आसपास अगर आप जाते हैं तो एक कॉल बाय करेंगे और इमीडिएटली 25,500 का कॉल सेल करेंगे, ठीक है। और अगर ये ऐसा होता है कि बस नीचे गिरता जा रहा है तो अगला बाय ऑन डिप आपको बनेगा 24,850 के आसपास। सेम चीज़, नवंबर एंड का एक्सपायरी ही चूज कीजिएगा। उसमें क्या होगा, थोड़ा बहुत अगर होल्ड करना पड़ा, ऐसा नहीं कि इमीडिएटली गिरेगा आपका लॉस हो जाएगा, अगर होल्ड करना पड़ा, एडजस्टमेंट करनी पड़ी तो वो पॉसिबल होती है। तो इसीलिए आपको, अब पैसे कम हैं तो ट्रेड मत लीजिएगा। कई बार क्या होता है ना कि हम कहते हैं अरे यार सर नवंबर एंड का तो बहुत ज़्यादा प्रीमियम के साथ अवेलेबल है, ये तो कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा रह जाएगी, उस केस में ट्रेड मत लीजिएगा। ये तभी पॉसिबल है जब आप नवंबर एंड का लेंगे। इस तरह के ट्रेड्स आपके बनेंगे, और ये आपका स्पेसिफिकली फॉर लाइक तीनों चारों इंडेक्स मैंने यहाँ पर कर ही दिए इंक्लूड। आप मिड कैप भी लेते हैं, बट मिड कैप में क्या होता है ना, मोमेंटम अगर पकड़ना शुरू करता है तो बढ़िया बन जाता है, लेकिन अगर जिगजैग बन गया तो कभी प्रॉफिट कभी लॉस, तो आप फंस जाएंगे। आप चाहें तो अगर आपका फेवरेट मेरी तरह मिड कैप बन चुका है तो आप उसमें भी 920 स्ट्रैटेजी ले सकते हैं। तो यही आउटलुक है हमारा मंडे के लिए, बिकॉज डायरेक्शनल ट्रेड बिल्कुल भी नहीं बन रहा है। तो आप पैनिक भी मत कीजिएगा, रिलैक्स कीजिएगा। ट्रेड समझ में आ रहा है, ये वाला ट्रेड के बाद में कुछ समझ में ना आए, कुछ मत कीजिएगा, खाली बैठिएगा। जो भी लेवल डिस्कस किए हैं बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी ट्रेड अगर आप लेते हैं एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह कीजिएगा, और ये आउटलुक रहेगा मंडे के लिए। बी पेशेंस, बी काम, ट्रेड आराम से मिलेगा। नहीं समझ में आएगा, मार्केट को बिल्कुल भी पकड़ने की कोशिश ना करें, जाने दीजिएगा, अगले दिन देखेंगे। अंटिल देन टेक केयर गाइस, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।